ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम कैसे हैं शांति। सब? ओम शांति। कैसे हैं आप सब? ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के बारे में देख रहे थे। तो थोड़ा सा हम कल का रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था? त्रेता युग के बोल बारे में। रियास ओम शांति। बोल 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 एक और बोल भगवान जी रो बोल। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? त्रेता युग के बारे में और फिर द्वापर युग के बारे में। तो द्वापर में यानी कि कॉपर एज में क्या हुआ था? हमने क्या मूर्ति पूजन स्टार्ट कर दिया था, है ना। जब पॉपुलेशन, धरती की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, लोगों में क्या हो गया था? बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगी थी। हम सोल हैं, हम ये भूलते जा रहे थे, है ना। तो जब हम ये भूल गए कि हम सोल हैं, तो हमारे अंदर सारे विकार आने लग गए, जैसे कि लालच आने लगा, क्रोध आने लगा, ईर्ष्या आने लगी, मोह बढ़ गया हमारा, है ना। क्योंकि हम खुद को बॉडी समझने लग गए थे, हम ये भूल ही गए थे कि हम असली में सोल हैं। हम अपनी आइडेंटिटी इस बॉडी को ही मान रहे थे। तो फिर क्या हुआ? जैसे कि बॉडी धीरे धीरे एज होती है, बॉडी की भी, तो बॉडी वीक हो जाती है, वैसे ही हमारी सोल पावर भी वीक हो रही थी, क्योंकि हम कमजोर होते जा रहे थे, हमारा मन अंदर से कमजोर होता जा रहा था। तो क्या हो रहा था? हमने उस टाइम पे पहली बार हमें दुख का अनुभव होने लगा, एक्सपीरियंस, हम दुख को, प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करने लग गए कि हाँ। और फिर हमें याद आया, हम परमात्मा को याद करने लग गए। तो हमें ये तो स्मृति में था, हमें ये याद था कि परमात्मा भी हमारी ही तरह एक पॉइंट, ज्योति बिंदु की तरह है। तो हमने उनको भी फिजिकल फॉर्म देने की कोशिश करी, और क्या किया? हमने उनका भी फिजिकल रूप बना लिया, ज्योतिर्लिंगम के रूप में हम उनको फिर पूजने लगे। तो सबसे पहली पूजा ज्योतिर्लिंगम की ही शुरू हुई थी, शिव ज्योतिर्लिंगम। और सबसे पहला मंदिर सोमनाथ में बना था, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। तो शिवलिंग की पूजा सबसे पहले स्टार्ट हुई द्वापर में। और फिर धीरे धीरे हम भगवान को ढूंढने के लिए और सभी जगहों पे भी जाने लग गए, हम अलग अलग मंदिर बनाने लग गए। पर हमें अपना सत्युग का जो रूप था, जो हम देवी देवता रूप में थे सत्युग में, वो हमें हमारी स्मृति में था, हमें याद था कि हम कितने पावन पवित्र देवी देवता थे। तो हमने सोचा कि यही भगवान है, और हम इनकी पूजा करने लग गए, उनकी मूर्तियां बना के हम उन्हीं को ही पूजने लग गए। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि अब आपको याद आया कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, कि आप तो हम खुद ही की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम ही तो थे उस समय पे जो देवी देवता थे, है ना। फिर उसके बाद अलग अलग महान आत्माएं आई, जिन्होंने हमें भगवान के बारे में बताया, जैसे कि इब्राहिम आए, है ना। फिर मोजेस को साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, तो उन्होंने भी परमात्मा के बारे में बताया कि वो एक लाइट है, गॉड इज अ लाइट। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध आए, उन्होंने सद्भावना के बारे में हमें बताया। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने भी हमें परमात्मा की टीचिंग्स पढ़ाई। और भी जैसे महावीर जी आए, उन्होंने भी हमें ये याद दिलाया कि हम एक आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, शरीर तो हमारा कॉस्ट्यूम है। फिर शंकराचार्य जी ने भी हमें परमात्मा के बारे में समझाया। पर हम लोग क्या करने लगे? हम उनकी टीचिंग्स को तो भूल गए, पर हम उन्हीं को ही फॉलो करने लगे, हम टीचर्स को ही फॉलो करने लग गए, हम उन्हीं को ही भगवान मान के चलने लगे। वो तो हमें ये याद दिला रहे थे कि हम, हमारा सच क्या है, कि हम प्योर पवित्र पावन आत्माएं थे। वो हमें ये बता रहे थे, हमें अपने ही स्वरूप को याद दिलाने के लिए आए थे, और परमात्मा की याद दिला रहे थे। पर हमने क्या किया? हमने खुद ही ने अलग अलग रिलीजन्स बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग टीचर्स को फॉलो करना शुरू करा। और उसकी वजह से फिर क्या होने लगा कि बहुत सारे रिलीजन्स बन गए पूरी दुनिया में, अलग अलग रिलीजन्स फॉर्म होने लग गए। वो सब एक ही चीज हमें दिखाना चाहते थे, सब हमें
परमात्मा से ही मिलाना चाहते थे। लेकिन क्या होने लगा, हम अलग अलग रिलीजन्स बना के उनको फॉलो करने के चक्कर में हम परमात्मा से दूर हो गए और अलग ही रास्ते पे निकल पड़े, जिसकी वजह से क्या हो गया, हम सब आपस में डिवाइड हो गए, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, बहुत सारे रिलीजन्स बन गए और दुनिया में फिर लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे इस कारण। और धीरे धीरे जैसे जैसे और ज्यादा डिप्लीट होने लग गई हमारी एनर्जी, तो फिर क्या आ गया, तब आ गया कलयुग यानी कि आयरन एज, जब हमारी पवित्रता बिल्कुल ही लो लेवल पे चली गई थी, पवित्रता किसी में बची ही नहीं है, पूरी दुनिया ही इम्प्योर हो गई है। तो कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, जिसके अंदर इसका भी टाइम पीरियड जो है वो 1250 साल का ही है, कलयुग का टाइम पीरियड भी 1250 साल का है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी स्थिति से अपनी सृष्टि को भी कलयुगी बना दिया, यानी कि हमने ऐसी दुनिया बना दी जिससे हमारी खुद ही की परेशानियां बढ़ गई। पहले तो जैसे जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ तो परम धाम में जितनी भी सोल्स थी वो सभी धरती पे आने लग गई। तो परम पूरा पूरा जो कलयुग का पीरियड है उसमें पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है। तो हम देखते हैं कि लास्ट कुछ इयर्स में दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह देख रहे हैं हम, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सृष्टि चक्र का अंतिम सीन चल रहे हैं, ड्रामा का लास्ट चल रहा है, लास्ट एपिसोड्स चल रहे हैं। तो हम देखते हैं ना कि मूवी में भी या कोई ड्रामा हम देखते हैं तो जब एंड होने वाला होता है तो सारे कैरेक्टर्स सीन में आ जाते हैं ना, क्योंकि वो क्लाइमेक्स सीन होता है, वो एंड होने वाला होता है, तो स्टोरी का एंड होने वाला होता है तो सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं स्टेज पे या स्क्रीन पे। तो उसी तरीके से ये कलयुग जो है, अब ये सृष्टि चक्र का अंतिम चक्र है, अंतिम युग है। तो जितनी भी आत्माएं परम धाम में थी वो सभी नीचे आने लगती हैं सृष्टि पे धीरे धीरे, इसलिए पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, हम ये भी भूल जाते हैं कि हम एक पावरफुल पीसफुल सोल हैं और हम परेशान होने लगते हैं। हम अपने आप को बॉडी समझने लगते हैं, हम अपने नाम से, रिलीजन से या कास्ट से, हमारी पोजीशन क्या है, हम इन सब चीजों में ही उलझ के रह जाते हैं, हम इन्हीं को ही अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं, है ना। हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं, कोई हमें गिफ्ट दे दे तो हम उससे खुश हो जाते हैं, या हम कुछ शॉपिंग करें तो हम उसमें खुशी ढूंढते हैं, ऐसी ऐसी चीजों में, बाहरी चीजों में हम खुशी ढूंढने लग जाते हैं। नेटवर्क इशू आ गया शायद ना, अभी 2 मिनट वेट करते हैं, ठीक हो जाएगा। दो दिन से चैप्टर चल रहा है सत्ययुग और त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में। आप सबको क्लियर हुआ उसके बारे में, क्या क्या
सीखा आप लोग ने, बताएं जितने दीदी वापस से ज्वाइन कर रही है, आप रिवाइज कर लो एक एक बार। प्रिया है, रुद्र है, चार्वी है, हेलो, क्या सीखा सत्युग के बारे में, त्रेता के बारे में? हाँ 4 साइकिल्स है वर्ल्ड ड्रामा में। हाँ जी, सिल्वर एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। ओके वेरी गुड, बहुत सुंदर। और कौन बताएगा? विदित ने देखो बताया, उसको ये पता चला। गोल्डन एज में 16 कला लोग होते हैं। आप सिल्वर तुम्हारे एज में 14 कला लोग होते हैं। कॉपर एज में 8 कलाएं लोग होते हैं। आ गए हैं, मेघा भी आ गई है, ज्वाइन हो गए फिर से मेघा दीदी। वो लेते हैं आगे का। विदित वेरी नाइस, आपने सही बताया। हेलो, हाँ मेघा बात कीजिए। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही हेलो, है। एक्चुअली नेट में प्रॉब्लम हो गई थी। कहाँ तक आप लोगों को आया था समझ? कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? हेलो, जब कोई भी शो एंड होता है तो सब स्टेज पे आते हैं, ये यहाँ तक। अच्छा ये सुना था। यानी कि हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ये भी वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का बैंड है, कलयुग है ना। तो सारे जितने भी आत्माएं परम धाम में है वो इस टाइम पे सब धरती पे आ जाती हैं, सृष्टि पे आ जाती हैं। तो इसीलिए हर जगह इतनी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। और हम ये भी हम भूल जाते हैं इतनी परेशानियों में कि हम एक पीसफुल और पावरफुल सोल है ना। और हम क्या करने लगते हैं, हम ये बॉडी को ही अपना आइडेंटिटी मान लेते हैं। हम अपने नाम को, रिलीजन को, हम किस कास्ट के हैं, हम क्या करते हैं, इसी में ही हम अपनी आइडेंटिटी को मान लेते हैं। हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। और जो भी बाहरी चीजें हैं हम उसमें हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं। जैसे हमें कोई गिफ्ट मिल जाए तो हम उससे खुश हो जाते हैं बहुत। या कभी हम शॉपिंग करना चाहते हैं खुशी के लिए कि शॉपिंग करने से हमें खुशी मिलती है, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। फिर क्या होता है कि शांति के लिए हम क्या करते हैं, अंदर से हम अशांत होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो हम हॉलीडे पे चले जाते हैं कहीं पे शांति ढूंढने के लिए। पर परमात्मा ने तो क्या बताया कि शांति तो हमारे ही अंदर है। पर अब कलयुग में हमारी सोल पावर इतनी कम हो जाती है कि हमें कुछ भी याद ही नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता। और क्या करते हैं, हम लोगों में खुशी ढूंढने लगते हैं, अपनी फैमिली में खुशी ढूंढने लगते हैं, दिखावे में खुशी ढूंढने लगते हैं। तो धीरे धीरे सारे वाइसेस हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सारे जो भी 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर आलस्य बढ़ने लगता है, ईर्ष्या बढ़ने लगती है, किसी के प्रति हमें नफरत होने लगती है। ये सभी हमारे वाइसेस एकदम बढ़ने लगते हैं, है ना। फिर क्या होता है, लेकिन जो हमारे हमारे धरती पे जो भी संत महात्मा हैं उनकी प्योरिटी की वजह से, उनकी तपस्याओं की वजह से ही ये धरती अभी थोड़ी स्टेबल रहती है। कलयुग के समय में भी धरती स्टेबल रहती है क्योंकि इन लोगों की तपस्या की वजह से धरती को रोक के रखा है इन्होंने नष्ट होने से। तो इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमें, हमारी धरती को स्टेबल रखने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। फिर गुरु नानक जी आए, उन्होंने भी हमें परमात्मा के बारे में एक्सप्लेन किया। एक ओमकार सतनाम, यानी कि वही एक भगवान है, एक ही भगवान है जो पॉइंट ऑफ लाइट है। फिर आगे साईं बाबा आए,
उन्होंने किस तरफ इशारा किया? वो भी ये बोलते थे कि सबका मालिक एक है, यानी कि परमात्मा एक ही है। तो इन सभी लोगों ने भी हमें परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करी। ये सब तो हमें परमात्मा की ओर ही इशारा कर रहे थे, जितने भी रिलीजन्स थे। पर हमने क्या किया? हम मैम तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अपने में ही उलझे रहे हैं, हम इन्हीं टीचर्स में ही उलझे रहे हैं, और परमात्मा से तो आपकी हमारा आवाज नहीं आ ध्यान बिल्कुल हट गया। और फिर क्या होने लगा, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे, मेघा आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? कट रही है बहुत, कनेक्शन प्रॉब्लम है शायद, वो बहुत ऐसे आवाज खिंच खिंच के आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा है एकदम। अच्छा, अब आ रही है? हाँ आ रही है। विदित आपको भी आ रही सही? अब बाकी सब बच्चों को भी आ रही? यस। तो ये जो हमारे धरती पे जितने भी महात्मा हैं, तपस्वी साधु हैं, इनकी वजह से ही हमारी धरती अभी स्टेबल है। इनकी तपस्याओं की वजह से, इनकी प्योरिटी की वजह से, इन सभी लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमको सेफ रखने के लिए। क्योंकि हमने तो इस कलयुग में हमारी प्रकृति को भी कलयुगी बना दिया है, क्योंकि हमने जान लिया है कि जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही बाहर की स्थिति भी वैसी ही हो जाती है, हमारी प्रकृति भी वैसी होती है। फिर गुरु नानक जी आए, उन्होंने भी हमें परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा एक ही है। फिर साईं बाबा आए, उन्होंने किस तरफ इशारा किया? उन्होंने भी बोला कि सबका मालिक एक है, यानी परमात्मा तो एक ही है। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात ही नहीं मानी। वो सब तो हमें परमात्मा से कनेक्ट करना चाहते थे, उन्हीं के बारे में बताते थे, लेकिन हम तो उन्हीं से ही कनेक्ट हो गए, उन्हीं को ही भगवान मान लिया, उन्हीं को ही पूजा ही करने लग गए। फिर क्या हुआ, जब हमारी सोल पावर इतनी वीक हो गई, हमें इतनी प्रॉब्लम्स में हम फंस गए, इतनी कलयुग बढ़ गया, तो क्या होने लगा? अनवांटेड डेथ्स होने लगी, बिफोर टाइम डेथ्स होने लगी, और बाहर के नेचुरल कैलामिटीज बहुत सारे बढ़ गए। एकदम से बहुत जगहों पे तूफान आने लगा, कहीं पे बाढ़ आने लग गई, कहीं अर्थक्वेक आने लग गए, सब कुछ बहुत प्रॉब्लम में आ गया। फिर कई लोगों को ये लगने लगा कि अब तो ये सृष्टि का अंत होने लगा है, सब कुछ अब खत्म होने वाला है, ये विनाश होने वाला है। लेकिन ये विनाश तो नहीं है। हम तो क्या करने लग गए, परमात्मा को भूल के साइंस के पीछे लग गए, हम साइंस को ही सब कुछ समझने लग गए। हमने साइंस को ही इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया कि साइंस से ही सारी चीजें पॉसिबल है। पर इतनी परेशानी हो गई, इतनी परेशानी हो गई कि लोग फिर भगवान को याद करने लग गए। वो बोलने लग गए कि भगवान, आप हमें मुक्ति दिलाइए, अब हम इस दुनिया में नहीं रह सकते, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है। सब बहुत ही दुखी होने लग गए, सभी लोग उन्हें पुकारने लगे। लेकिन ये क्या था? ये तो एक तूफान था, और हर तूफान के बाद एक सुबह आती है। जब तूफान थम जाता है, तो ये भी हमारी सृष्टि पे भी अब नई सुबह आने वाली है, जब जो कि सृष्टि परिवर्तन से हम एक नए युग में वापस से जाने वाले हैं। जब हमारी सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, तो वापस से हम इस कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे। और वो परिवर्तन आएगा कैसे? वो परिवर्तन ना ही साइंस लेके आ सकती है, ना ही कोई और पॉलिटिकल पावर लेके आ सकती है वो परिवर्तन तो तभी होगा जब हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे। जब हम खुद को चेंज करेंगे तो हमारी सृष्टि भी अपने आप चेंज होगी, क्योंकि हमारी स्थिति से ही हमारी सृष्टि बनती है। ये तो हमने सीखा है, परमात्मा ने हमें बताया है, हमने देखा है चारों युगों में जैसी हमारी स्थिति थी वैसे ही प्रकृति भी बनती गई, और सतयुग से कलयुग आ गया। ऐसे ही करते करते हमने खुद ही ने अपनी स्थिति से अपनी सृष्टि को बहुत खराब बना दिया, कलयुगी बना दिया। तो परमात्मा ने हमसे प्रॉमिस किया था कि जब हमारी सृष्टि पे पाप बहुत बढ़ जाएंगे,
तो वो आएंगे हमारी मदद के लिए, वो हमें इससे बाहर निकालने आएंगे। तो इसीलिए परमात्मा आते हैं कहाँ से? परम धाम से, अपने घर से, अपना घर छोड़ के वो इस धरती पे आते हैं हमारे लिए। हमें क्या सिखाने आते हैं? हमें ज्ञान देने आते हैं और ज्ञान का रास्ता दिखाकर वापस से सत्युग कैसे बनाना है ये सिखाने आते हैं, इस वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन कराने आते हैं। तो इस युग को हम बोलते हैं संगम युग, जो कि कलयुग के बाद का हमारा 5वां युग है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा युग है। और इसमें क्या होता है? ये टाइम है हमें वापस से एम्पावर करने का, यानी कि अपने आप को वापस से सतयुगी बनाने का ये युग है, जब परमात्मा से नॉलेज लेके हम वापस से सतयुगी संस्कारों को वापस से अपने अंदर जागृत करके सतयुग बनाएंगे। ये टाइम है अपने आप को, अपनी पावर्स को रियलाइज करने का, इस लाइफ की ट्रुथ के बारे में रियलाइज करने का, और आयरन एज से वापस से गोल्डन एज की तरफ जाने का ये युग है ना? भगवान को जानने का युग है, अपने आप को जानने का युग है। तो ये है संगम युग, जो कि छोटा सा एक युग है, जो 100 इयर्स का पीरियड होता है। तो संगम युग को हम क्या बोलते हैं? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि इसमें परमात्मा हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं, हमें वापस इस कलयुग से सतयुग में लेके जाने के लिए आते हैं। क्योंकि हम ही थे जो सतयुग में थे, हम ही थे जो त्रेता युग में थे, और फिर हम द्वापर युग में आए, और फिर कलयुग में घोर कलयुग में आ गए। तो ये कलयुग आया कैसे? ये कलयुग हम ही लेकर आए हैं। कैसे लेके आए? ये कलयुग बनाया किसने है? हम ही ने बनाया है, अपने एंगर से, अपनी ग्रीड से, अपने अटैचमेंट से, अपनी ईगो से, हम ही ने ही इसे कलयुग बनाया है, अपनी धरती को। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि अब हमें वापस सतयुग में जाना है। तो सतयुग तो अब बहुत ही करीब है। अब हमें, जब परमात्मा ने सारी चीजें बता दी हैं, हमें सारे नॉलेज दे दी है, तो सतयुग तो बस आ ही गया, हमें ऐसा समझना है। अब सतयुग दूर नहीं है। तो बाबा बोलते हैं कि कहीं कहीं पर तो इस दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जो इस कलयुग को अति की तरफ लेके जा रहे हैं, सारे बुरे काम करके, है ना? सारे अपने विकारों के वश में आके, अपनी बुराइयों के वश में आके वो इस कलयुग को अति की तरफ लेते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ जो कुछ बाबा के बच्चे हैं, वो अपने घर में रहते हुए इस सृष्टि को सतयुग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सतयुगी संस्कार बना के, परमात्मा का ध्यान करके, उनकी सेवाएं करके, कैसे अपने आप को सतयुगी संस्कारों में वापस से लेके आ रहे हैं। तो परमात्मा हमें बोल रहे हैं कि अब डिसीजन इज योर्स, कि हमें, ये हमारा अब डिसीजन है कि हमें अब किस साइड पे आना है। हमें कलयुग में ही रहना है कि हमें सतयुग में आ जाना है ना? जब परमात्मा ने हमें सब कुछ बता दिया, तो फिर अब हमें कौन सी साइड पे आना है? सतयुग। सतयुग में आना है सभी को, कि सिर्फ विदित को ही आना है? और किसी को नहीं आना? मुझे भी आना है। आपको भी आना है? रुद्र को भी आना है? चलिए, वेरी गुड। और किसको आना है भाई? मेरे को भी आना है। दीदी मुझे भी आना है। दीदी मुझे भी आना है। मुझे भी आना है। बोल बोल, मुझे भी आना है। अच्छे बनना वास्ते कि मुझे भी आना। बोल, सभी, हम सभी को आना है सतयुग में, है ना? मुझे भी आना। हाँ, आपको भी आना है, बिल्कुल। तो अब हमें सभी को सतयुग में आना है, हमें बाबा के साथ इस सृष्टि का परिवर्तन करना है, वापस से इस कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करना है ना?